भगवान के एक बड़े ही प्रिय भक्त हुए जिनका नाम हुआ रामदास जी भोडाना। रामदास जी भोडाना का नियम था, वह रणछोड़ नगरी में रहते थे। उनका महाराज नियम था, वह प्रत्येक एकादशी के दिन रणछोड़ नगरी से चल करके द्वारिकाधीश भगवान का दर्शन करने के लिए आते थे। दशमी को यहां पहुंच जाते थे और एकादशी को भगवान का दर्शन करते थे। यहां नियम उनका कई वर्षों से था। भगवान श्री द्वारिकाधीश ने एक दिन कहा, देखो भाई रामदास, तुम पैदल चल करके महाराज कईयों वर्षों से हमारे दर्शन करने के लिए आ रहे हो, हमें बड़ी पीड़ा होती है महाराज, तुम मत आया करो, हम ही तुम्हारे साथ चलते हैं। भगवान द्वारिकाधीश ने कहा, देखो अगली बार जब तुम आओ ना तो अपने साथ बैलगाड़ी लेकर आना, सोई उस बैलगाड़ी पर बैठ करके हम भी तुम्हारे साथ ही चलेंगे। तुम इतनी दूर से महाराज पैदल चल करके आते हो, 15 दिन महाराज तुम्हें पैदल चल करके आने में लग जाते हैं। रामदास जी भोडाना ने कहा, महाराज हम क्या करें, हमसे रहते ही नहीं बनता। जैसे ही एकादशी का समय आने लगता है, हमारे मन में आपके दर्शन की लालसा प्रबल होती चली जाती है। भगवान ने कहा, ऐसी बात है तो हम तुम्हारे साथ ही चलेंगे। अगली बार की महाराज एकादशी आई तो रामदास जी भोडाना अपने साथ महाराज वहां से एक टूटी हुई बैलगाड़ी लेकर के द्वारिका की तरफ चल पड़े। सभी लोग जानते थे कि ये प्रत्येक एकादशी पर भगवान द्वारिकाधीश का दर्शन करने द्वारका जाते हैं। सोई महाराज विचार किया, अब आयु में बुजुर्ग हो गए, बुढ़े हो गए हैं, इस कारण से महाराज पैरों से चला नहीं जाता होगा, इसलिए बैलगाड़ी लेकर जा रहे हैं। महाराज बैलगाड़ी से चलते चलते पहुंचते भी 7 दिन लग गए। दशमी को द्वारिका पधारे, भगवान का दर्शन करने के ताई गए। एकादशी पर भगवान का दर्शन किया। उनका नियम था कि एकादशी पर भगवान का दर्शन कर करके भगवान में मंदिर में रात भर बैठ करके कीर्तन करते थे। सोई पंडा पुजारी जितने थे महाराज सब ताला लगा करके चले गए। रामदास भोडाना वहीं बैठ करके भगवान का भजन करने लगे। भगवान ने कहा, देखो अब सब लोग जा चुके हैं, अब जल्दी से तुम बैलगाड़ी लेकर के आओ, सोई हम बैठ करके चलेंगे। रामदास भोडाना तो महाराज बैलगाड़ी लेने के लिए गए। इधर भगवान द्वारिकाधीश ने स्वयं अपना सामान बांधा, अपने सारे वस्त्र रत्न आभूषण मणियां, जिस प्रकार हम सभी ने द्वारिका आने के लिए पैकिंग करी है, भगवान द्वारिकाधीश ने एक गठरी में सारा सामान बांध लिया और जाने के लिए तैयार हो गए। ये सच्ची घटना है और ज्यादा नहीं, ये 800 साल पुरानी घटना इसी द्वारिका की। सोई महाराज रामदास जी भोडाना बैलगाड़ी लेकर के आ गए। भगवान महाराज जाने के लिए तैयार हुए। बाहर से तो पुजारी ताला लगा गए थे, तो भगवान खिड़की से बाहर निकल करके आए। आज भी द्वारिकाधीश के मंदिर में वो खिड़की है जिस खिड़की से भगवान द्वारिकाधीश निकल करके रणछोड़ नगर गए। आप कोई पुजारी से पूछ करके दर्शन करना,
निकल करके गए। रामदास जी बोडाना ने कहा, देखो प्रभु, आप हमारे साथ जाने को तैयार हो रहे हो, आप ठहरे राजाधिराज और मैं तो महाराज बहुत गरीब हूं, मेरी एक छोटी सी कुटिया है, झोपड़ी है, मेरे पास तो खाने के लिए अन्न भी नहीं है। भगवान ने कहा, अरे तुम चिंता क्यों करते हो, तुम तो हमें बैलगाड़ी पर बिठाओ। रामदास बोडाना ने कहा, महाराज आपको यदि मेरे साथ चलना है तो आपको अपनी माया सारी यही छोड़ना पड़ेगी। बोले आपकी गठरी यही छोड़ो, सब यही छोड़ो। भगवान को अपने भक्त इतने प्रिय होते हैं, भगवान ने महाराज तुरंत पोटली को वहीं छोड़ा और कहा, अब हमें तुम बैलगाड़ी में बिठाओ। महाराज टूटी हुई बैलगाड़ी में भगवान द्वारिकाधीश के विग्रह को विराजमान किया। बैलगाड़ी के जो बैल थे महाराज वो भी बूढ़े थे। रामदास जी बोडाना ने बैलगाड़ी को चलाना प्रारंभ किया। भगवान द्वारिकाधीश सोचने लगे, ऐसे तो महाराज हम सुबह तक द्वारिका से बाहर नहीं निकल पाएंगे और पकड़े जाएंगे तो महाराज और दिक्कत हो जाएगी। भगवान द्वारिकाधीश ने कहा, देखो भाई रामदास, तुम एक काम करो, हमारे पीछे बैठो। देखो हमें रथ चलाने का बड़ा अनुभव है, हमने महाभारत में अर्जुन का रथ चलाया, तो ही हमें बैलगाड़ी चलाने का भी बड़ा अनुभव है। तुम हमारे पीछे बैठ जाओ, हम बैलगाड़ी चलाते हैं। और द्वारिकाधीश भगवान बैलगाड़ी पर बैठ गए। जैसे ही भगवान श्री द्वारिकाधीश ने उन बैलों का स्पर्श किया, वह जो बैल महाराज गाड़ी में जुटे हुए थे, वह बैल महाराज बूढ़े से जवान हो गए। और जिस मार्ग का रास्ता तय करने में 7 दिन लगते, वह भगवान ने रात भर में ही पूरा कर दिया। सुबह सुबह भगवान पहुंच गए। भगवान ने कहा, देखो भाई रामदास, अब सुबह की 6 बजने वाली मंगला के दर्शन खुलने का समय हो रहा है। पुजारी लोग वहां जाएंगे, सोई देखेंगे हम तो है ही नहीं, तो महाराज उनका सीधा सीधा शक तुम पर जाएगा कि रात में रामदास जी यहाँ भजन करता है, कीर्तन करता है, एकादशी को वही भगवान को चुरा कर ले। सोई तुम एक काम करो, ये जो कुंडी है इस कुंडी में हमको रख दो। कुंडी मतलब एक कुआं था, रणछोड़ नगरी में एक कुआं था। बोले महाराज हमें इस कुएं में रख दो, सारे ब्राह्मण आएंगे द्वारिका से, बैलगाड़ी देखेंगे, बैलगाड़ी में हम दिखेंगे नहीं, सोई महाराज कोई तुमसे कुछ कहेगा नहीं। रामदास बोडाना ने कहा, महाराज जो आप कहें वही ठीक। सोई महाराज उन्होंने भगवान श्री द्वारिकाधीश के विग्रह को, भगवान श्री द्वारिकाधीश को उस कुंडी में, उस कुएं के भीतर रख दिया। भगवान छुप गए महाराज। इधर द्वारिकाधीश मंदिर में प्रातः काल में सारे पंडा पुजारी पधारे, ताला खोला तो देखा मंदिर में से भगवान को और भगवान की वस्त्र रत्न आभूषणों की महाराज पोटली बाहर पड़ी। सबको लगा ये रामदास बोडाना रात भर भजन करता है, निश्चित ही यह भगवान को अपने साथ चुरा कर ले। अब महाराज जितने भी पंडा पुजारी थे सब चिंता में पड़ गए। बोले क्यों? बोले द्वारिकाधीश भगवान की वजह से ही तो हमारा भोजन पानी, द्वारिकाधीश की वजह से ही सब देखो पंडा सोना चांदी गले में पहने हुए। जगन्नाथ जी जाओ तो सोने की मोटी मोटी चैन पंडा धारण करते। सब जगन्नाथ की कृपा, द्वारिकाधीश की। ब्राह्मणन ने सोचा महाराज प्रभु चले गए, अब हमारा क्या होगा। सोई सबने विचार किया और सब रामदास जी बोडाना के पास जाने के लिए तैयार हो। चल करके पहुंचे। जैसे ही महाराज रणछोड़ नगरी पहुंचे, सोई महाराज बुलाया, हे रामदास बोडाना बाहर आओ। वो बाहर आया महाराज अपनी कुटिया से। बोले तुम भगवान को अपने साथ चुरा करके लाए? रामदास बोडाना ने कहा नहीं महाराज, हम भगवान को चुरा कर नहीं लाए। देखो वो हमारी बैलगाड़ी खाली पड़ी है, यदि भगवान को लाते तो इसी पर लाते। भगवान ने कहा जैसा बोलने को वैसा उसने कह दिया।
पुजारियों को लगा महाराज इसने पक्के में भगवान को कहीं ना कहीं छुपा दिया महाराज, और अब डर के कारण बता। सोई जितने भी पंडा पुजारी थे सबने महाराज लाठियों से उस रामदास बुडाना को मारना प्रारंभ कर दिया। 80 वर्ष की आयु रामदास बुडाना मारना प्रारंभ कर दिया, खूब मारा। जब बहुत मारा तो महाराज भगवान से रहा नहीं गया, भगवान से देखा नहीं गया। भगवान तुरंत उस कुएं से बाहर निकल करके आए और उन्होंने पुजारियों को रोक दिया। भगवान जिस कुएं में थे उस कुएं का पानी पूरा लाल हो गया महाराज, और भगवान जब निकल करके आए, गोविंद जी बैठ जाइए, ओ गोविंद जी बैठ जाइए, बैठ जाइए। खूब मारा महाराज रामदास बुडाना को सभी पुजारियों ने। भगवान ने देखा महाराज ये तो मार डालेंगे, सोई भगवान कुएं से निकल करके आए। भगवान जिस कुएं में छुपे हुए थे उस पूरे कुएं का पानी महाराज सफेद से लाल हो गया, और भगवान जब निकल करके आए ना तो भगवान की सिसकियां चलने लगी। मानो भगवान को भक्त की महिमा बढ़ानी थी। भगवान ने कहा अरे पुजारियों मेरे इस भक्त को मारना बंद करो। अरे ये मुझे चुरा कर नहीं लाया, यह तो मेरे कहने पर मुझे लेकर के आया था। तुमने इसे इतना मारा, इतना मारा, क्या ये तुम्हारी मार को झेल सकता था? तुमने इसे जितना भी मारा है ना वो सारी चोट मेरी पीठ पर आई है। जैसे ही भगवान के पीतांबर को उठाया तो भगवान की पीठ, भगवान की पीठ में से महाराज रक्त बह रहा, जिससे वह पूरा पानी लाल हो गया। भगवान ने कहा बताओ तुम, क्या ये तुम्हारी मार झेल पाता? इसलिए इसकी मार हमने हमारे ऊपर ली। पुजारियों ने कहा प्रभु हम तो डर गए थे कि आप द्वारिका से चले गए। भगवान ने कहा मैं वैसे तो द्वारिका आ जाता, पर अब मैं कभी लौटकर द्वारिका नहीं आऊंगा। जाओ। पुजारी यह सोचने लगे, पुजारी के भैया द्वारिका में भगवान के बिना हम क्या करेंगे, हमारा तो चूल्हा चौका ही बंद हो जाएगा। जब समझ गए पुजारी के भगवान नहीं आएंगे, तब कहा प्रभु, ब्राह्मणों ने पुजारियों ने अपने मन की पक्की बात बोल दी, भगवान यदि आप हमारे साथ नहीं चलेंगे तो वहां पर मनोरथ कौन कराएगा, हमारे पास पैसा कैसे आएगा? भगवान ने कहा अच्छा तो पैसों के लिए मुझे अपने साथ ले जाने आए। सच्ची बात तुम्हारे मुंह पर आ ही गई। भगवान ने कहा तुम्हें धन चाहिए ना, एक काम करो, मैं तो तुम्हारे साथ नहीं आऊंगा, मेरे बराबर, मेरे वजन के बराबर मैं तुम्हें सोना दे देता। पुजारियों ने कहा वाह वाह भगवान। भगवान को जब अभी हमने कुएं से निकाल करके उठा करके यहाँ लाए तो बहुत वजन था भगवान में। सोई लोगों ने जब उठा करके मिल करके उठाया तब जाकर के महाराज उठे। बहुत भारी हैं, इतना सोना मिल जाएगा तो इस सोने से कोई नया काम करना प्रारंभ करेंगे। तुरंत भगवान द्वारिकाधीश ने कहा अरे रामदास जाओ जाओ, जाकर के हमें तोलने के लिए सोना लेकर आओ। रामदास जी बुडाना ने कहा महाराज हमारी तो छोटी सी कोठरी है और हमारे पास कहां से सोना आएगा? पंडितों को लगा कि भगवान तो महाराज परम ज्ञानी है, हो सकता है इसके घर में गड़ा हुआ है।
अभी निकाल करके लाएंगे। भगवान द्वारिकाधीश ने रामदास बुड़ाना को बुलाया और कहा, देखो तुम्हारी पत्नी है ना, तुम्हारी पत्नी के कान में एक सोने की बाली है, वो ही ले आओ, मैं उसी से तुल जाऊंगा। इतने गरीब थे महाराज कि पहनने के लिए कान में दोनों बालियां भी नहीं थी, एक ही बाली थी पत्नी के कान में। भगवान ने कहा वही ले आओ, हम उसी से तुल जाएंगे। बोले तुम्हें कुछ नहीं मालूम, तुम्हारे यहाँ कितना सोना है, हमें सब मालूम है महाराज। सही बेचारे रामदास जी बुड़ाना अपने साथ अपनी पत्नी के कान की एक बाली को लेकर आए। भगवान द्वारिकाधीश को तराजू पर बिठाया और एक तरफ वह बाली को रख दिया। अब महाराज जैसे ही उस बाली को रखा तो वह बाली का जो पलड़ा था वह महाराज झट से ऊपर हो गया। भगवान द्वारिकाधीश ने कहा चलो उठाओ, ये लो, मैंने अपने बराबर का सोना तुम्हें दान दे दिया। द्वारिकाधीश के पुजारियों ने कहा, ब्राह्मणों ने कहा, अरे महाराज क्या तुम हमें ठग रहे हो? तुमने राजा बलि को भी ठग लिया, हमें भी ठग रहे हो। बोले देखो तुम्हारे सामने ही मैं तराजू पर बैठा, पलड़े पर बैठा, तुम्हारे सामने ही सोना रखा, तुम्हारे सामने ही महाराज पलड़ा ऊपर हो गया। भाव प्रकट करते हुए कहा भगवान ने, अरे पुजारियों तुम्हें हम ज्यादा प्रिय नहीं हैं, तुम्हें तो धन संपदा ज्यादा प्रिय है, हमसे प्राप्त होने वाली धन संपदा ज्यादा प्रिय है। इसलिए जाओ, हम तो द्वारिका आज के बाद नहीं आएंगे, पर हमारा एक विग्रह स्वरूप द्वारिका में सतत विराजमान रहेगा। तो द्वारिकाधीश भगवान का जो हम दर्शन करते हैं ना, वह भगवान द्वारिकाधीश का मूल स्वरूप नहीं है। भगवान द्वारिकाधीश का जो मूल स्वरूप है वह डाकोर जी में रणछोड़ राय के स्वरूप में भगवान विद्यमान है। बोल रणछोड़ राय भगवान की जय। भगवान अपने भक्त के लिए, भगवान अपने भक्त के लिए डाकोर जी में जाकर के रणछोड़ राय के रूप में विराजमान हो गए और भगवान ने पुजारियों के साथ अपने उस सोने की बाली के साथ साथ अपने ही श्री विग्रह स्वरूप को प्रदान कर दिया और पुजारी लेकर के आए हैं। इसलिए